अच्छा जी, इंटरफेसेस के बारे में मैं ये बात कर रहा था कि ये फुली अनइम्प्लीमेंटेड होते हैं और इनमें क्या होता है फर्दर बता देता हूँ। देयर विल बी नो, वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही, सिर्फ इंटेलिजेंट नजर आ रही है। अच्छा इंटेलिजेंट आ रहा है, मैं अभी कर देता हूँ। अब आ रहा है जी। इंटरफेसेस में 100% इम्प्लीमेंटेड, देयर विल बी नो वेरिएबल्स इन इंटरफेसेस, इंटरफेसेस में कोई वेरिएबल नहीं होगा एंड ओनली फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरफेस के बारे में कहा जाए तो ये 100% अनइम्प्लीमेंटेड होते हैं, यानी इनमें कुछ भी कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इवन वेरिएबल भी कोई नहीं डिफाइन करते आप, और सिर्फ इनमें फंक्शन प्रोटोटाइप पड़ी होती हैं। तो यानी एक बहुत ही बेजरर सी चीज है इंटरफेस, और सिर्फ ये इनहेरिटेंस या हायरार्की को सपोर्ट करने के लिए दिया हुआ है। फ्यूचर में आपको जाके इसका अंदाजा होगा कि इसके फायदे हैं। अभी आपको लगेगा कि गैर जरूरी आपने लगेज जो है कैरी किया हुआ है, गैर जरूरी बोझ कैरी किया हुआ है, ऐसा नहीं, गैर जरूरी बोझ इसका फायदा है। ठीक है, तो इंटरफेस कैसे बनाते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस, इंटरफेस बिल्कुल वैसे ही क्लास की जगह इंटरफेस लिख दिया और यहाँ पर हम कह देते हैं टेम्प, या कह देते हैं शेप इंटरफेस। ठीक है, शेप को कैरी करते हैं, इससे नीचे बल्कि डिफाइन कर देते हैं, पॉइंट से नीचे डिफाइन कर देते हैं शेप इंटरफेस, और यहाँ पर हम कह देते हैं पब्लिक वॉइड ड्रॉ और पब्लिक फ्लोट एरिया। आप जरा देखें कि इन फंक्शंस के साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरफेस है, डिफाइंड है ये बात कि ये एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। शेप में आपको इन दोनों के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ा, सही है। तो अब जरा देखें थोड़ी देर के लिए, ये मैं दोनों फंक्शंस यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने दोनों फंक्शन यहाँ से हटा दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है ये ओवरराइड पे इसे मसला शुरू हो गया। क्यों ओवरराइड पे मसला शुरू हुआ? क्योंकि जनाब ये शेप की क्लास में आपने गौर किया कि ये दोनों फंक्शन मैंने उड़ा दिए हैं, तो इन्हें ये मसला हो रहा है कि ये ओवरराइडिंग तो है ही नहीं। अब ये लैंग्वेज क्या कंसिडर कर रही है? ये ड्रॉ सर्कल का अपना फंक्शन है और एरिया सर्कल का अपना फंक्शन है, ये इसके साथ ओवरराइडिंग क्यों लिख रहा है? तो इसलिए उसे मसला आ रहा है। लेकिन मैंने ये ड्रॉ और एरिया किधर उठा के रखे हुए हैं? शेप इंटरफेस। तो अब जरा देखिए, मैं इंटरफेस के साथ इसकी इनहेरिटेंस करता हूं। इंटरफेस को एक्सटेंड करो। हाँ, इम्प्लीमेंट्स शेप इंटरफेस। अब जरा आप गौर करें कि एक्सटेंड्स जो कीवर्ड है वो किसके लिए यूज होगा? क्लास के लिए। और इंटरफेस के लिए जो कीवर्ड है इनहेरिटेंस में, वो क्या यूज होगा? इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था एक्सटेंड यूज फॉर इनहेरिटेंस बिटवीन टू क्लासेस। जो क्लासेस के दरमियान जो है एक्सटेंड यूज होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस बिटवीन इंटरफेसेस एंड क्लास, इंटरफेसेस एंड क्लास। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करें आप कहते हैं इंटरफेस और भी है, तो यहाँ कॉमा लगा दें। यानी अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें यहाँ पर एक इंटरफेस और भी है, A1 कह देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मल्टीपल इंटरफेसेस कैसे लिखने हैं? कॉमा A1, ये ले ली। इसका मतलब है
इंटरफेसेस को कॉमा लगा, इंप्लीमेंट के बाद कॉमा लगा के जितने इंटरफेसेस हैं वो लगाते जाइए। अब अगर फर्ज करें इस इंटरफेस में एक ही फंक्शन है, पब्लिक वॉइड f1, ठीक है। अब ये देखें जैसे ही f1 ऊपर डिफाइन किया मेरी ये क्लास जो है रेड हो गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ना उसका इम्प्लीमेंट करो। कौन से वाला? f1। जैसे ये f1 यहाँ पर आ गया, ये देखें ओवरराइड, तो ये देखें इसकी तकलीफ खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस जो है वो कैसे होनी है? एक्सटेंड से। क्लास टू इंटरफेस इनहेरिटेंस कैसे होनी है? इम्प्लीमेंट से। और आप जरा गौर करें कि जो भी पेरेंट के फंक्शन है उनके साथ जो भी पेरेंट के चाइल्ड में फंक्शन रीडिफाइन हो रहे हैं उनके साथ क्या लिखा हुआ है? ओवरराइड। यहाँ तक कोई इशू जी प्लीज? नो सर। सबको क्लियर है जी? सबको क्लियर है? हम इंटरफेसेस से इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उनसे एक्सटेंड करते जाएंगे इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस से, तो उनके जितने भी फंक्शन होंगे वो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। वो डिफाइन करेंगे। अगर आप नहीं डिफाइन कर रहे तो इसका मतलब है आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे अभी मैंने ये फंक्शन उड़ाता हूँ, ये वाला, जी आप सर। सर देखें हम इसने, इंटरफेसेस में भी कोड कर सकते हैं कि नहीं? मैंने बताया अभी बताया है कि इंटरफेसेस में कुछ भी नहीं होगा। ये लिखा हुआ है, ये जरा पढ़ लें। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है इंटरफेसेस की? fully unimplemented, 100% unimplemented, there will be no variable, no लिखना चाहिए। यस सर। There will be no variables in interfaces and only function prototypes। टाइप्स का मतलब ये है कि सिर्फ फंक्शन के हेडर पड़े होंगे, कोई बॉडी नहीं। जी सर। और इवन वेरिएबल भी नहीं। अभी आप जरा जाएं इधर, इधर मैं इंटरफेस है, इधर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूं इंट एक्स, ये देखें इसने साथ ही क्या कहना शुरू कर दिया? वेरिएबल एक्स माइट नॉट बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसे यहाँ पर वेरिएबल भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसे फर्ज करें 5 डिफाइन कर दूं, अभी इसे मसला, अच्छा इसे वो मानता ही कांस्टेंट मानता है। ठीक है, यानी ये बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल इधर डिक्लेयर होगा इंटरफेस में वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होगा। इसके साथ फाइनल लिखें ना लिखें, इट इज कंसिडर्ड एज फाइनल। फाइनल का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। तो वेरिएबल भी नहीं बनता इधर इंटरफेस। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि इंक्रीमेंट मैथड सिर्फ फंक्शन इनिशियलाइज होते हैं बस। फंक्शन नहीं, कौन से फंक्शन? फंक्शन फंक्शन के प्रोटोटाइप डिफाइन होते हैं। ये देखें, ये फंक्शन के प्रोटोटाइप डिफाइन हुए। यस सर। इसे हम प्रोटोटाइप बोल रहे हैं, यानी वॉइड ड्रॉ नाम जिसे जो आप कह लें। आप देखें इसके बाद इसकी, अगर मैं इसे कहूँ ना फंक्शन डिफाइन हुआ है, फंक्शन डिफाइन होने का मतलब ये है, यानी उसकी बॉडी दे दी। तो जैसे ही मैंने बॉडी दी, उसने देखें यहाँ पे क्या कहा है? इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। तो आप यहाँ पे बॉडी क्यों रख रहे हैं? इंटरफेस के अंदर तो बॉडी होती ही नहीं है, वो खुद बता रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसकी बॉडी खत्म करूंगा तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखें ये कोड चलाऊं तो अभी भी चलेगा ये देखें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपको क्लैरिटी आई है जावा के हवाले से प्लीज? यस सर। जी, बाकी लोग? यस सर। इरबाज क्या कह रहे हैं सर? सर आपने कहा है कि इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल्स नहीं रख सकते, तो अगर जी। वो कांस्टेंट होंगे, अगर जिस तरह कोई अगर वेरिएबल है उसमें कांस्टेंट है ना, जैसे पाई की वैल्यू, और अगर हम उसको इंटरफेस के अंदर रख देते हैं पाई की वैल्यू, क्योंकि उसने आगे चेंज नहीं होना, तो ठीक क्या है, इशू है? कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे जैसे आप देखें, मैं ये कह देता हूँ फाइनल फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.114 गालिबन 14 शायद 519 है या 159 है, शायद ऐसे होता है। चले
अच्छा जी, इधर एफ चाहिए उससे, नहीं जी ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर रहा था ये यूज, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, पाई। अब ये पाई कहाँ से आ रहा है, ये इंटरफेस से आ गया, इंटरफेस यार। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं कांस्टेंट डिफाइन कर सकता था, वो मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ नीचे क्लास में जाके सर्कल की क्लास, क्योंकि शेप इंटरफेस से मैं इनहेरिट करके आया था, तो उसका कांस्टेंट भी यहाँ एक्सेस हो जाएगा। अब मैं इसे दोबारा चलाता हूँ तो आप देखें कि मेरा कोड वैसे ही चल रहा है, बल्कि क्लीन हो गया है। क्लीन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं नजर आ रही, सब चीजें वेरिएबल्स में नजर आ रही। जी कोई क्वेश्चन और प्लीज, क्वेश्चन? अच्छा सबको क्लियर है ये? अच्छा ये मैं कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। और यानी जो वो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ साथ साथ वो भी कोशिश करूंगा कि जहाँ पर स्लाइड की जरूरत हो वहाँ स्लाइड दिखा दूं, जहाँ पर कोड की जरूरत है वहाँ कोड दिखा दूं। लेकिन हम तब ही कंफर्टेबली चलेंगे आगे जब आप थोड़ा सा ये ग्रिप कर लेंगे। मैं आज आपको ना एक छोटा सा टास्क भी इस पे दे दूंगा। टास्क ऐसे नहीं है कि कोई आपको चैलेंज में डालने की जरूरत है। टास्क का मतलब ये है कि आप इस चीज पे कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि देखें हम ना डिस्टेंस लर्निंग में क्लास के अंदर नहीं, तो जाहिर है मुझे इस मोड को और कंफर्टेबल रखना है, मुझे इस मोड को और इजी रखना है। मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन का फ़ायदा उठा लें, घबराएं इससे ना। तो अगर आप घबरा रहे हैं ना इस चीज़ से कि पता नहीं फेल ना हो जाए, पता नहीं, ये प्रेशर निकाल दें अपने ज़हन से, है ना। वैसे भी जनरली क्लास के अंदर भी जब ये हम, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नेचर के कोर्सेज हैं, जैसे मेरा मोबाइल का कोर्स भी प्रैक्टिकल नेचर का है, जनरली लोग उसमें फेल नहीं होते और इसमें भी इसी तरह से फेल नहीं होते। तो सिर्फ आपको परफॉर्म करना पड़ता रहता है। अब तो ये और डिस्टेंस लर्निंग पे है, तो ये ज़्यादा और तरीके का मोड है। मोड का मतलब ये है कि लोगों की लिमिटेशंस का भी अंदाज़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे मिस करें। ये कोर्स हम मतलब जो भी एक मसले की वजह से हम डिस्टेंस लर्निंग के मोड में हैं, तो वो है। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये कीमती कोर्स है, बहुत ज़्यादा कीमती कोर्स है। अब्दुल रहमान आप ऐड करेंगे, आपने अभी रिसेंटली पढ़ा था ये कोर्स, तो आप ऐड करेंगे, आप बताएंगे इसके बारे में? जी सर, अगर कोई पैराडाइम्स के थ्रू प्रोग्रामिंग करना चाह रहा है तो ये कोर्स उसके लिए है। अगर कोई ऐसे वैसे प्रोग्रामिंग करना चाह रहा है तो ये कोर्स उसके लिए नहीं है। और दूसरी साइड पे इसमें अगर थ्रू आउट साथ साथ काम करते जाएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर साथ साथ काम नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा बात। मतलब बाद में समझ में तो ड्यूरिंग द लेक्चर समझ आ जाएगा, लेकिन बाद में उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो चीजें पाइल अप होना शुरू हो जाएंगी, बर्डन बनना शुरू हो जाएंगी। बर्डन जो है ना वो जी इंसान को परेशान करता है, तो बर्डन ना बनने जी सर, दीजिएगा। जैसे अभी आपने ये कोड करवा दी, अगर इसको बाद में खुद से नहीं करेंगे या बैठ के समझेंगे नहीं, तो जब थर्ड टाइम करने बैठेंगे तो तब तो ये समझ में नहीं आएगा। हाँ और बिल्कुल ये कि अभी लकीली मौका ये है कि आपके पास वीडियो लेक्चर है। आपको जहाँ पे कोई इशू होगा इस कोड में आप यानी वीडियो खोल लें और जनाब उस कोड को जी देख सर। सकते हैं। कोड भी आपके साथ मौजूद है, तो वो भी एक सपोर्ट है। तीसरी चीज ये है कि आप फिर अगर कोई इशू आ रहा है तो स्लैक या वर्डप्रेस के वो जो व्हाट्सएप है, सॉरी व्हाट्सएप के अंदर आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्लैक मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं अभी आपको उसका लिंक भेज देता हूँ, तो कि किस तरह से जो है वो हम जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें। मैं अब लिंक भेजूंगा, आप सारे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सर अब ये ये जरा दिस का बता दें मुझे, जी इसका दिस डॉट वाई और ये दिस डॉट एक्स जो लिखा हुआ है। ये अच्छा ऊपर जो कह रहे हैं आप, ये वाला। यस सर। अच्छा अच्छा, एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ये आप पॉइंट की क्लास है, ठीक है। पॉइंट की क्लास में आप देखें कि आपने दो वेरिएबल बनाए एक्स और वाई, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट में, एक पॉइंट में दो ही चीजें होती है ना, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, यस सर। सही है। तो ये दो कोऑर्डिनेट बन गए एक्स और वाई। अच्छा अब जरा गौर करें कि इस फंक्शन में, आप जरा गौर करें सेट एक्स में, तो यहाँ पैरामीटर में भी एक्स आ रहा है
और ये भी x पड़ा हुआ है, तो कैसे फर्क रखेंगे? यानी ऐसे ही है जैसे बाहर घर से बाहर निकले तो आपकी मोटरसाइकिल भी एक बाहर खड़ी हो, होंडा रेड कलर की, दूसरी की किसी की होंडा रेड कलर की, तो आप कैसे उन दोनों में फर्क रखते हैं कि आपकी कौन सी है और दूसरे की कौन सी है? आपको अपनी नंबर प्लेट। नंबर सर प्लेट जो एक दिस नंबर डॉट प्लेट एक्स है ये पॉइंट की क्लास का है, और वो जो दूसरा वाला एक्स है वो दूसरी क्लास का है, जो पैरामीटर से पास हो। नहीं, सूर हमारी आवाज बहुत कम आ रही। दूसरी क्लास नहीं, मैं अभी ये बस एग्जांपल मेरी थोड़ी सी सुने, इससे आपको ना थोड़ा समझ आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब है कि आप डिफरेंशिएट करते हैं ना, जब दो एक तरह की चीजें खड़ी हों तो आप अपनी चीज को पहचानते हैं किसी तरीके से। तो याद रखें, यहाँ पर जब जिस चीज के साथ दिस लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो क्लास लेवल की चीज है। यानी अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट एक्स लिख रहा हूँ ना, तो ये वाला एक्स जो है ये इनफैक्ट ये है जो क्लास के अंदर डिफाइन है, और ये एक्स जो है ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो ये वाला ओके हो गया एक्स सर, जो हो गया है, clear। क्लियर हो गया? इसका मतलब Yes, sir। ये वाला एक्स जो है ये वो है जो ये क्लास के अंदर डिफाइन, और ये एक्स जो है ये है। आप देखें जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ये भी सिलेक्ट होता है, इस पे भी एक इमेज सा आ जाता है। और जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ना, तो आप जरा देखें ये वाला इमेज सिलेक्ट होता है। यानी ये जो है ये आप देखेंगे कि ये इस वेरिएबल को अगर आप देखें, सिलेक्ट करता हूँ, तो जहां पर आप दिस वाला है वो उस पे इमेज आ रहा है। इसका मतलब है ये Yes, अपने sir। वालों को रेफर कर रहा है। तो ये इस टूल में ये इंटेलिजेंस भी है कि इन चीजों को भी जज करता है। ठीक है? तो अभी मैं इस इधर इधर ही क्लास को एंड करता हूँ। मैं टास्क ये दूंगा कि एक तो ये जो आपने कोड आपने मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी ये पॉइंट वाला, तो इसको इसके ऊपर एक छोटी सी समरी आप सबने इंडिविजुअल लिखनी है कि पॉइंट क्लास क्या है, इंटरफेस शेप इंटरफेस क्या कर रहा है, शेप की क्लास क्या कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, ये समरी आपने लिखनी है। आप हमजा आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, जो मैं ये बातें कर रहा हूँ ये आपने एक वर्ड फाइल पे जो मैं टास्क बयान कर रहा हूँ ये आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है? आप फिर ग्रुप में आप ही शेयर कर देंगे हमजा, ठीक है? हमजा इसके आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे जो ये सपोर्ट आप करते रहेंगे थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है? तो आपने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर दें। जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो कोड है इसमें इसकी आपने एक समरी लिखनी है। यानी ये पॉइंट क्लास क्या रोल प्ले कर रही है, शेप इंटरफेस जो है, इंटरफेस क्या होते हैं और शेप इंटरफेस यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। हालांकि वो जो मैं अभी साथ जो डॉक्यूमेंट है वो दूंगा उसमें सारी चीजें समहाउ लिख रही हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने तौर पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ऑनलाइन सर्च करके सिर्फ नहीं भेजना, उसे पढ़ना है थोड़ा सा, और पढ़ के आपने प्लीज भेजना है, ठीक है? तो इन चीजों को आपने प्लीज जहन में रखना है। अच्छा, उसके अलावा जो एक कब और तक चीज सबमिट करानी सर? है ये आप आज ही दे दीजिएगा, ठीक है? तो ओके मैं सर। बता जी आज ही दे दीजिएगा। ये समरी जो है ना ये हर रोज हम मांग लिया करेंगे ताकि आपको यानी आप अपने ट्रैक पे रहे, पढ़ते रहे कि घर पे हैं तो थोड़ा सा मौका आपको मिलना चाहिए कि आप थोड़ा अपने तौर पे R&D करें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में डिटेल आप ढूंढ लें और उसके बताएं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। फिर यहाँ पे शेप को जरा जस्टिफाई करें कि शेप क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्यों रखी हमने और शेप इंटरफेस क्यों डिफाइन किया। फिर यहाँ पर ये जो सर्कल क्लास थी ये कॉन्क्रीट क्लास क्यों बनी, इसकी इनहेरिटेंस शेप के साथ हो रही है और इसकी इनहेरिटेंस शेप इंटरफेस के साथ हो रही है, इससे क्या मुराद है। ये सारी बातें जो हैं ये आपने समरी के तौर पर लिखनी है, ठीक है? तो पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है जी? हमजा नोट डाउन कर लेंगे? सर मैंने कर लिया, अच्छा नोट डाउन कर लिया, मैं इनको सेंड कर दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज अभी अभी ठहर जाए। दूसरी चीज ये है कि फाइल स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि जावा का फाइल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, ये आपको याद होगा कि जावा का फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारा मैंने बताया।
इसके ऊपर आपने पैकेजेस क्या होते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्लासेस इंटरफेसेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपने डिटेल्स थोड़ी-थोड़ी सी लिखनी है। बेशक यानी एक-एक पैरा आप लिख दें इन सब के बारे में, एक पेज की समरी आप इसके ऊपर भी लिख दें कि जावा का फाइल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, तो ये भी आप लिखें, लेकिन कोशिश करें कि जो भी लिखें उसे समझ के लिखें, ठीक है? वो आपको पता भी होना चाहिए और तभी आप लिखें, ठीक है? उसके अलावा जो एक और चीज़ है कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का फ़र्क और जेवीएम बाइट कोड, जावा वर्चुअल मशीन बाइट कोड, कंपाइलर या कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का फ़र्क, ये भी आप मेंशन करें। हमज़ा नोटिस कर लिया आपने ये भी? तो जी सर। ये सिर्फ़ इसलिए हैं ये सारी बातें कि आपको ये समझ आ जाए कि जो आज हमने थ्योरी पढ़ी है या जो चीज़ें डिस्कस की हैं, आपके नॉलेज में आ जाए, ठीक है? अच्छा, यहाँ सर तक ये सब जी, जी। जी, सर बोलिए। रात 12 बजे तक का दे दे टाइम। हाँ, हाँ, 12 बजे, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, 12 बजे तक का टाइम है, ठीक है? ठीक है अच्छा, सर। दूसरा ये कि ये कोड जो है, ये अभी आपने देखा, इसमें सिर्फ़ एक क्लास का इज़ाफ़ा कीजिए, जैसे यहाँ पर आपने सर्कल बनाया है, आपने रेक्टेंगल का इज़ाफ़ा करना है, यानी इस कोड में। जैसे अभी ये सर्कल बनी हुई है ना, सर्कल एक्सटेंड शेप, इम्प्लीमेंट शेप इंटरफ़ेस। आपने रेक्टेंगल का यानी शेप की चाइल्ड एक सर्कल भी हो सकती है और शेप शेप की चाइल्ड एक रेक्टेंगल भी हो सकती है। आप ज़रा देखेंगे तो उसमें ड्रॉ भी आएगा, एरिया भी आएगा। सर्कमफ्रेंस जो है, ये सर्कल का अपना फंक्शन है, तो रेक्टेंगल के केस में सर्कमफ्रेंस नहीं आएगा। यहाँ पर आप पेरीमीटर का एक फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है? उसको सर अलग से एक्सटेंड करना पड़ेगा ना? जी, अलग से क्लास ही अलग है। यानी यहाँ पर आप हम्म। समझ लें, यहाँ पर आपकी क्लास बन जाएगी। कोई इश्यू यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, अब एक छोटा-सा काम और कर दूँ इसमें, छोटा-सा काम है, यानी सिर्फ़ मैंने ना कोड को बेहतर अलाइन करना है, ठीक है? मैं अब देखें क्या कर रहा हूँ। टास्क आपके सामने है, टास्क को मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जावा पे क्लिक किया, यानी क्लास बना रहा हूँ और इसे मैंने कहा कि इंटरफ़ेस शेप इंटरफ़ेस और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इंटरफ़ेस। ये देखें शेप इंटरफ़ेस एक सेपरेट यहाँ पे देखें फर्स्ट क्लास अलग रह गई शेप इंटरफेस। यहाँ पर मैं गया और ये शेप इंटरफेस यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसके साथ मैंने जाके पब्लिक लिख दिया। ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोड आपका गंद ना मचे एक ही जगह पे तो अलग-अलग हो जाए। यहाँ से शेप इंटरफेस मैंने फारिग किया। फिर मैं एक और यहाँ पे जाता हूँ न्यू जावा क्लास और इसे मैं कहता हूँ पॉइंट। पॉइंट और पॉइंट में यहाँ पे गया इस क्लास को मैंने यहाँ तक पॉइंट क्लास है इसको मैंने कट किया और ये मैंने पेस्ट किया। ठीक है, आप याद रखिएगा जैसे सी प्लस प्लस में क्लास से बाहर जाके भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जावा में ऐसा कुछ नहीं है। जावा में जो कुछ होगा क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जरा देखें फर्स्ट क्लास में तो शेप की क्लास जी ये कॉपी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर गए आप न्यू जावा क्लास अब देखें क्लास ही बना रहे हैं और इसके साथ आप लिखते हैं शेप तो शेप की क्लास और यहाँ से गए आप ये क्लास आपने कॉपी की कट की बल्कि और यहाँ पर आपने पेस्ट किया तो ये क्लास आ गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपकी क्या रह गई जी सर्कल की क्लास और यहाँ पर आप गए न्यू जावा क्लास सर्कल और यहाँ से ये कॉपी किया आपने
और इसे कट कर लिया। नहीं सर, तो अब अगर आप देखें तो ये कोड आपका सारा जो है वो सिमट गया मल्टीपल क्लासेस में। अभी भी कोड वैसे ही चलेगा। अगर मैं आप देखें ये फर्स्ट क्लास है, तो ये 10 मिनट में ये ख़त्म हो रहा है, बल्कि हम क्लास ही ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखें मैं चलाता हूँ तो ये अभी भी चल रहा है, ये देखें उसी तरह चल रहा है। सारी क्लासेस अलग अलग बनाने से भी कोई इशू नहीं है। और आप देखें इधर ज़रा गौर कीजिएगा कि ये शेप इंटरफेस के साथ ये देखें ये ग्रीन कलर का आई लिखा हुआ है, आई फॉर इंटरफेस। और ये शेप क्लास आपने देखा होगा कि पूरा ये जो है इस साइडों से थोड़ा सा कटा हुआ सिंबल है। इससे मुझे पता लग रहा है इस सिंबल से कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये पता लग रहा है कि ये पूरी कंप्लीट क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास है, ये भी कॉन्क्रीट क्लास है। और ये इसके साथ आपने देखा ये ग्रीन सा सिंबल है, इसका मतलब है कि ये वो क्लास है जिसमें मेन पड़ा हुआ जावा क्लास। ठीक है जी। हाँ जी, ये सारी जावा की क्लासेस हैं जी। प्लीज सर इसमें जरूरी है ना कि सारी फाइल सेम पैकेज में हो, अगर सेम पैकेज में नहीं है तो कोड रन नहीं होगा, सही है कि नहीं? जी सेम में भी हो सकती है और सेम में ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं है। उसका तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अकील आप कह रहे हैं कल तक का टाइम दे दें इस पे, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। आप ऐसा करें कि कल रात तक का टाइम दे दें, ठीक है। तो आप ताकि सॉफ्टवेयर भी सेटअप कर लें और बाकी सारी चीजें भी कर लें। हमजा कल तक का टाइम रख लेते हैं, ठीक है। मैं अभी अभी कोड आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलें हम इसे फिर सेशन को ना यहीं एंड कर रहे हैं। तो होपफुली सबको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या सूरत हाल है। यानी मैंने मल्टीपल क्लासेस भी दी, हमने पहले एक फाइल में काम किया और एक फाइल से फिर हमने मल्टीपल क्लासेस बना के ये सारा काम कर दिया। कोई इशू तो नहीं है इसमें? जी जी जी। सर मेरा इंटरनेट पहले थोड़ा स्लो था, निहाल ने क्या है कि किसी काम के लिए रात को 12 बजे का टाइम दे रहे, तो आपने कोई असाइनमेंट किया? जी मैंने असाइनमेंट नहीं, मैंने ये टास्क दिया। ये है कि ये जो पूरी अभी बनाई है ना हमने सर्कल के साथ, तो इसमें सिर्फ एक यस सर। रेक्टेंगल ऐड करना है और कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल काम है जो मैंने बता दिया था। तो अभी आपके साथ ना हमजा शेयर कर लेते हैं, तो वो चीजें जो है ना वो सारी की सारी लिख के देनी है। मसलन कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं, इस तरह की चीज। तो वो थ्योरेटिकल काम है, उससे ये है कि आपको ओके सर, थोड़ा सा ठीक। अंदाजा हो जाएगा सबको। जी प्लीज। और सर सर जी अटेंडेंस पे अच्छा सर जी अटेंडेंस, एक जी जी अटेंडेंस ये करें आप मुझे ना चैट पे सारे अपना अपना नाम जो है ना भेज दें। मैं वो अभी नोट डाउन कर लेता हूँ, मेरे पास अटेंडेंस आ जाएगी। जी प्लीज ठीक है सर। सिर्फ अपने अपने नाम भेज दीजिए प्लीज। यार आईडी नहीं, नाम भेज दें बस। और एक दफा ही भेजें। सर जी ये इक्लिप्स पे भी सेम ऐसे ही काम सेम करेगा, सेम इसी इसी तरह तरह, कोड सेम में जी जी सेम इसी तरह। उसकी सर सेटिंग में कोई चेंजिंग तो नहीं करनी जैसे आपने इधर कर रहे थे? नहीं कोशिश तो कुछ यही है कि यही सॉफ्टवेयर हम यूज कर लें और जी इसको कर लेते हैं। वो आप इसका लिंक दे दीजिएगा सर जी, आप कह रहे थे। मैं भेज दूंगा। थैंक यू सर जी। सर अभी मोबाइल एप्लीकेशन की क्लास कब तक स्टार्ट होगी? बस अभी वो 1 बजे के करीब करेंगे। 1 बजे के करीब? हाँ जी ठीक है। आप लोग बेशक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। जिन्हें अटेंडेंस, बस मैं अटेंडेंस का वेट कर रहा हूँ, बाकी लोग जा सर सकते वो ओके सर, स्लैक अल्लाह का आपने हाफिज। कहा था लिंक, स्लैक का हैं। लिंक। जी वो मैं शेयर कर देता हूँ अभी उस पे गूगल ड्राइव पे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज जी।
सर कल रात कितने तक का टाइम है? कल रात 12 बजे तक का रखा